हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हिंदी का जो सेशनल है वो बता रही हूँ और हमारा टॉपिक है आधुनिक कवि या साहित्यकार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आलेख तैयार करना। यानी हमें कोई भी कवि या साहित्यकार लेना है और उनके व्यक्तित्व और उन्होंने जो भी लिखा है उस पर एक आलेख तैयार करना है। ठीक है, तो हमने जो लिया है वो मुंशी प्रेमचंद जी को लिया है। यहाँ हमने हेडिंग डाली है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, क्योंकि हमने मुंशी प्रेमचंद जी को लिया है और हम इस उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आलेख तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है जन्म। मृत्यु को जन्म के तुरंत बाद नहीं लिखना है, ये अंत में आपको लास्ट में लिखना है। जन्म के बाद हम उनके माताजी और पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर उसके पश्चात उनका व्यवसाय, राष्ट्रीयता, हिंदी साहित्य काल, विषय, साहित्यिक आंदोलन और उनके जो उल्लेखनीय कार्य है, जो उनकी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं, और इसके पश्चात हम उनकी मृत्यु कब हुई वो यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरीके से ये लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके पश्चात जो है अब हम यहाँ पर लिखेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ। बनारस शहर में हुआ, लम्ही गांव में, और एक कायस्थ परिवार था उनका। माता आनंदी देवी, पिता अजायब राय, और उनका वास्तविक नाम था धनपत राय, लेकिन वो अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनका बचपन जो है वो बहुत ही गरीबी में बीता है। तो एक हम कह सकते हैं कि जिस परिश्रम और साहस से उन्होंने अपना अध्ययन ऐसे समय में भी जारी रखा, वो आज भी जो है, जो बच्चे साधनहीन हैं लेकिन कुशाग्र बुद्धि हैं और परिश्रमी हैं, उनके लिए एक प्रेरणास्पद है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बता रहे हैं आगे कि जब वो 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, और जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष का होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जीवन जो है वो बहुत ही जो प्रारंभिक जीवन है वो संघर्ष में रहा। फिर उसके पश्चात जो है हमने उनकी शिक्षा के बारे में बताया है कि उनकी शिक्षा जो है वो फारसी में हुई थी। बचपन में बहुत ही पढ़ने में उनकी रुचि थी और उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही तिलिस्म ए होशरुआ पढ़ लिया, और उर्दू के मशहूर जो रचनाकार हैं रतन नाथ, शरसार, मिर्जा हादी, रुस्वा, मौलाना शहर के उपन्यासों से उन्होंने परिचय प्राप्त कर लिया था। फिर मैट्रिक उत्तीर्ण हो गई, फिर वो एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए और नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में जो रामविलास शर्मा है वो लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी फारसी इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी दर्शन फारसी इतिहास लेकर उन्होंने बीए किया। फिर पास होने के बाद वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर वो नियुक्त हुए। फिर जीवन के आरंभ में ही अपने शहर से दूर बनारस पढ़ने के लिए वो नंगे पैर जाया करते थे। पढ़ने का शौक था, वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी ने उनके इस सपने को तोड़ दिया। अब है आगे उनका गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में हमने लिखा है कि शिवरानी देवी से उनका विवाह हुआ और वो एक बाल विधवा थी, शिक्षित थी लेकिन। और फिर उसके पश्चात जो है उन्होंने दूसरी पत्नी से इनकी 3 संतानें हुई, 2 बेटा और 1 बेटी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। ठीक है, फिर उसके पश्चात हम लिखेंगे उनका साहित्यिक जीवन के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं ये साहित्यिक जीवन के बारे में आप लिखेंगे। हमने लिखा है ये पूरा, ये जैसा आप देख रहे हो, उनकी कहानियों के संग्रह, उनके उपन्यासों के किस हिंदी मासिक पत्रिका में वो जो है लिखते थे, उनका नाम लिखा है। लोकप्रियता उनको पहले उर्दू में मिली, फिर उसके पश्चात उनका जो पहला हिंदी उपन्यास है वो है सेवा सदन। फिर उसके पश्चात ये देखिए, ये गोदान सोजे वतन, कि उन्होंने 300 के करीब उन्होंने कहानियां लिखी।
फिर असहयोग आंदोलन के समय में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी जो है उसको त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए। ये देखिए, फिर हमने यहाँ पर उनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं लिख दी हैं और ये हमने उनकी रचनाओं के जो पुस्तकें हैं उनका जो है कवर की हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर कोलाज बनाया है। कफन का, पूस की रात का, प्रतिज्ञा है, दो बैलों की कथा है, कायाकल्प है और ये उनके हमने कहानी संग्रह लिखा है और उनके नाटक के बारे में ये देखिए उनके कौन कौन से नाटक थे वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप यदि चाहें और विस्तार से लिखना तो इस सेशनल को लिख सकते हैं। मैं यहीं इस सत्रीय कार्य को समाप्त कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।